सारे के सारे जी आप कह रहे थे बात कीजिए, और यहाँ पर आलोक जी कह रहे हैं आंकड़ों की बाजीगरी के अलावा और कुछ करते नहीं है सर। जल्दी से जवाब दीजिए, फिर वो बाकी मेहमानों का रुख करें। रोमाना जी, मैं ऑफिशियल जो प्रेस नोट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की डेट के साथ बोल रहा हूँ 6 मार्च 2024, जिसमें आंकड़ों के साथ दिया कि कैसे 1.5 लाख करोड़ के क्लेम किसानों को मिले हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि आंकड़ों में जब राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कुछ कहा हो तो मुझे नहीं लगता है कि उसको किसी को भी चैलेंज करना चाहिए। और जब भी आंकड़ों की बात हो, अगर तथ्य नहीं होगा तो मैं आपके सामने कभी नहीं रखूंगा। ये मैं आपको प्रेस नोट के साथ आपके सामने आंकड़े रख रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। मुझे लगता है जरा जल्दी से हम रुक कर लेते हैं कृष्णा हेगड़े जी का। कृष्णा जी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो विपक्ष की तरफ से उठाया गया वो ये कि किसानों पर यहाँ पर बात हो रही है, किसानों की आय दुगनी, वादा 2022 तक पूरा होना था, और आज भी इसको लेकर सरकार को घेरने की बात विपक्ष की तरफ से की गई। कृष्णा जी देखिए रोमाना जी, जो ये साल में 2 बजट पास हुए थे। एक इंटरिम बजट फरवरी में पास हुआ था इलेक्शन के पहले, और अभी ये जो है जुलाई में जो मेन बजट है निर्मला सीतारमण जी ने पास किया। इसमें देखिए किसानों के लिए जो सुविधा देनी थी वो भी है। एक विकसित भारत के लिए ये बजट है। दूसरा, जो नए टेक्नोलॉजी ITI में है, जो MSME के लिए लोन्स है, रिलीफ है, उसके लिए काम है। मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स का रिलीफ है। शिक्षा के लिए प्रावधान है, जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए लोन का ये है। जो एंजल टैक्स स्टार्टअप कंपनी है उनके लिए है। तो मुझे लगता है जो कस्टम ड्यूटी बहुत सारे जगहों पर रिड्यूस की गई है उसका भी एक प्रावधान किया है। लेकिन मैं हमारे मित्र कांग्रेस के सामान्य प्रवक्ता जी का एक जवाब देना चाहता हूं। उनके नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि 73% लोग जो ये बजट पैनल में थे ही नहीं, उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था। अरे बाबा, आपने तो बाबा साहेब अम्बेडकर को इलेक्शन में हराया, तब आपको याद नहीं आई 73% लोगों की? और आपने कहा हलवा की बात। अरे 2014 में 2G 3G कोयला कफन सबका हलवा किसने खाया? सबने देखा है। इसके लिए अब तक आप सत्ते में नहीं आई। लेकिन मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये विकसित भारत की तरफ एक अच्छा बजट है। और मुझे लगता है जैसे लोगों ने पहले टिप्पणी की थी, उन्होंने पढ़ा नहीं था, उन्होंने कहा महाराष्ट्र के लिए क्या है, लेकिन महाराष्ट्र के लिए 74,000 करोड़ रुपए का वाधवान पोर्ट है। सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जो पार्क है, सबसे ज़्यादा लागत वाली, वो भी महाराष्ट्र में आ रही है। ऐसे बहुत सारे स्टेट को दिया है। कई स्टेटों का नाम लिया था बजट में, कई स्टेटों का नाम नहीं लिया था। बातें गिनाएंगे ना तो मेरे साथ राजकुमार भाटी जी मौजूद हैं, और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की बड़ी फिक्र है। तो इनको तो और फिर तकलीफ होगी ना, क्योंकि आज भी इनके नेता सदन में कह रहे थे उत्तर प्रदेश को क्या मिला, कुछ भी नहीं। अब आप ये बताने लग जाओ सर, अभी तक तो ये बिहार और आंध्र प्रदेश, ये बात महाराष्ट्र का भी पूरा गिना दोगे यहाँ पर। लेकिन राजकुमार भाटी जी, जब इतना सब कुछ हो रहा है देश में, तो फिर किसानों की आय दुगनी, इसको लेकर बार बार आप लोगों की तरफ से सवाल क्यों? नहीं, किसानों की आय तो बढ़ने के बजाय घटी है। सवाल यही तो है कि लोकतंत्र में सरकार का मुख्य काम होता है गैर बराबरी दूर करने का प्रयास करना और समतलीकरण करना। जहां असंतुलन है, संतुलन बैठाना। कुछ पूंजी के टीले बन गए हैं और फिर ज़्यादातर जगह गड्ढे हो गए हैं। उन टीलों को समतल करके गड्ढों को भरना ये सरकार का काम होता है। लेकिन सरकार गैर बराबरी कम करने के बजाय और ज़्यादा बढ़ा रही है। इस असंतुलन में दलित और उसका भी असंतुलन है, दलित पिछड़ों का भी, इसमें राज्यों का भी असंतुलन है, इसमें किसान मजदूर का भी असंतुलन है, पूंजीपतियों का भी असंतुलन है। ये असंतुलन दूर करने का सरकार प्रयास नहीं करती है। मोदी जी के 10 साल के शासन की सबसे बड़ी असफलता ये है कि इस देश में अमीर और ज़्यादा अमीर हुए हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब हुए हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे आप देखें, उनके आंकड़े हम देखें तो देश के जो 1% लोग 22% प्रॉपर्टी के मालिक हैं, 35%, 35% के, और नीचे के 50% लोगों के पास केवल 15% प्रॉपर्टी है। तो ये जो असंतुलन है इतना भारी, और लगातार झूठ बोलते हैं, झूठे आंकड़े रखते हैं। आज ही मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुन रहा था, वो कह रहे थे शिक्षक भर्ती में पिछड़े वर्गों की जो भर्ती हुई है वो 50% से भी ज़्यादा हुई है, जबकि हाईकोर्ट का आदेश है कि उसमें 6,800 की कमी है, वो सब पूरी की जाए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश है, और मुख्यमंत्री सरेआम झूठ बोल रहे हैं। और पिछड़े वर्गों के नौजवान पिछले 2 साल से 2.5 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं अपने साथ हुए भेदभाव को लेकर। तो
तो इस तरह सरकार झूठ बोलने का काम, आलोक जी सही कह रहे थे, मैं इस बात से सहमत हूँ, ठीक है। ये आंकड़ों का खेल खेलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। दोबारा रोहन जी के पास चलते हैं। सर, बजट को लेकर यहाँ पर विपक्ष उसी बात को दोहरा रहा है कि साहब देश में असमानता बढ़ रही है, और जो राहुल गांधी ने आज कहा कि बजट का हलवा बट रहा है और 73% लोग कहाँ हैं, उसी का जिक्र यहाँ पर भाटी साहब की तरफ से भी कहा गया। 73% लोगों का कोई ख्याल नहीं रखा गया है क्या बजट में? रोहन जी। देखिए रोमाना जी, मैंने पहले कहा कि आपको कुछ सांकेतिक करना है, आपको एक बताना है कि नहीं हम लोग एंग्री यंग मैन है, तो आप कर सकते हैं। मैं आंकड़ों पे बात करने को तैयार हूं ना। अभी मैंने कहा मतलब आप राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं? आंकड़ा दिया, राहुल गांधी खुद को एंग्री यंग मैन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं देखिए, मैं जनरल जो एक विपक्ष का एक अप्रोच हो गया है कि जैसे हम लोग कुछ भी कहें, हम लोग उसको एंग्री यंग मैन की तरह उसको अप्रोच, वो गलत चीज है। आप आंकड़ों पे बात कीजिए, आप मुद्दों पे बात कीजिए। आपने कहा कि हलवे की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की राजनीति होनी चाहिए। बजट पे जब चर्चा हो रही है, आप आंकड़ों पे बात कीजिए। मैंने किसानों की बात की कि 1.5 लाख करोड़ का नया बजट किसानों के लिए दिया। क्या बेरोजगारी की हमेशा बात की जाती थी, बेरोजगार को 20 लाख युवाओं के लिए अप्रेंटिस योजना को स्टार्ट किया गया। तो आप हर चीज का विरोध नहीं कर सकते। मैं और एक चीज कहना चाहूंगा, आज जब संसद में विपक्ष एससी और ओबीसी की बात कर रहा है, उन्हीं का एक राज्य है तेलंगाना, वहां पे एससी का जो बजट है 67% कम किया गया। उन्हीं का राज्य है कर्नाटका, वहां जो है तुष्टीकरण करने के लिए आज वहां पे जो है आरक्षण को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो आप डबल बात नहीं कर सकते कि आप संसद में एक बात कर रहे हैं और आप जाके अपना जो राज्य है वहां पे कुछ अलग बात कर रहे हैं। मंडल कमीशन पे 10 साल तक कौन बैठा रहा, आप मुझे बताइए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।